वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार से फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि होने वाला है कि आपके CSJM यूनिवर्सिटी, जो आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानी जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश में आपकी स्थित है। तो ऑल इंडिया बेस पे जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो 2025-26 के रजिस्ट्रेशन जो है इसमें स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर है CSJM में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म है छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। और 2025 के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो स्टार्ट हो गए, यानी कि एडमिशन स्टार्ट हो गए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और हो सकता है हमको 1, 2 या 3 वीडियो बनानी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें जो है चेंजमेंट होते रहते हैं इसकी वेबसाइट में, और कोर्स अपडेट होते रहते हैं। तो आज जो कोर्स हम आपको दिखाएंगे, हो सकता है कि 4 दिन बाद कुछ और नया कोर्स उसमें ऐड हो जाए। ठीक है, तो जो अभी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है वेबसाइट के माध्यम से, अभी हम आपको दिखाएंगे। और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और CSJM से संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप चैनल पे चले जाइएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, और यहाँ पे आपको जाके फाइंड करना है कानपुर यूनिवर्सिटी करके एक प्लेलिस्ट होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसमें CSJM से संबंधित जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डिग्री को लेकर, रिजल्ट को लेकर, मार्कशीट को लेकर, ठीक है, सिलेबस को लेकर, एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, उसके सिलेबस को लेकर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, या CSJM से संबंधित कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप इन प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। यहाँ पे देखिए करीबन 110 वीडियो अवेलेबल है CSJM यूनिवर्सिटी से संबंधित। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है, इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, फटाफट डिटेल में समझते हैं। तो इसकी जो वेबसाइट है वो है ये csjmu.ac.in। ठीक है, ये आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है। तो इस प्रकार से देखिए आपके पास होम पेज ओपन होके आएगा। ठीक है, अब एडमिशन के लिए आपको देखिए यहाँ पे लिंक एक्टिवेट किया गया है, CSJMU एडमिशन 2025-26 ओपन। अब इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एडमिशन 2025-26 का जो है पेज ओपन होके आएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन लिंक, यहाँ पे आपको क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन करना है। बगल में आपको दिखाई दे रहा है डिपार्टमेंट जो है उसका बाउचर है, लेकिन अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं किया गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये डेली बेसिस पे जैसे अपडेट होती जाएगी वेबसाइट, तो इसमें नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अभी हम क्लिक करेंगे तो देखिए डाउनलोड नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आपको एडमिशन बाउचर का। देखिए यहाँ पे तो एडमिशन बाउचर इन्होंने अपलोड कर दिया गया, तो इसी के बिहाफ पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए डाउनलोड हो जाएगी आपकी PDF। ठीक है, हमारे पास अवेलेबल अभी आपको दिखाते हैं। अब आप नीचे आएंगे तो देखिए इन्होंने अभी 4 कोर्स यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। प्रोग्राम विद एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको देना, देखिए 2 तरीके से एडमिशन होता है इसमें। एक होता है आपका एंट्रेंस बेस और दूसरा होता है डायरेक्ट बेस। ठीक है, तो पहले आपका एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस में जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, आपका काउंसलिंग होगी 1-2 बार, जो भी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद जो बची हुई सीट होंगी उसके बाद फिर आपके लिए डायरेक्ट कैंपस के लिए एडमिशन लिए जाते हैं। ठीक है, तो कैसे इसका प्रोसेस है एंट्रेंस एग्जाम का, तो देखिए यहाँ पे जो इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है MCA का दिया हुआ है, फार्मा में यानी B फार्मा, D फार्मा का दिया, LLM दिया हुआ है, और MEd का दिया हुआ है। खाली 4 ही यहाँ पे सिलेबस अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो फर्दर कुछ दिनों बाद, 1 वीक बाद, 2 वीक बाद अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया 1, 2, 3 वीडियो इसकी बन सकती हैं। ठीक है, तो फॉलो करिएगा तभी आपको समझ में आएगा पूरा प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम एडमिशन बाउचर पे चलते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया। तो ये इसका बाउचर है, छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। डिटेल में हम आपको बता रहे हैं एडमिशन बाउचर 2025-26। ठीक है, और ये हैं मैसेज फॉर वाइस चांसलर जो वहाँ के हैं, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जो आपकी CSJM यूनिवर्सिटी आपकी है वो करंटली एट दी हाइट ऑफ दिस एकेडमिक एक्सीलेंस, जो कि NAA और A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी आपकी कहलाती, जो कि UGC से अप्रूव्ड है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो ईजिली आप ऑल इंडिया बेसिस पे जितनी भी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स आती हैं उसके लिए वैलिड होता है। और प्रोफेसर है विनय कुमार पाठक जो है यहाँ के, वो वाइस चांसलर आपके हैं CSJM यूनिवर्सिटी के। ठीक है, हाँ, तो चलिए देखते हैं। बाकी यहाँ पे सब लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी से संबंधित कितने एकड़ में देखिए इसका कैंपस है, वो सारा चीज़ें इसमें मेंशन किया गया है। और कौन कौन से जो कोर्स हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर लेवल के कोर्स जैसे कि BTech, MTech, BBA, MBA, BCA, MCA, LLM, LLB, LLM, BSc, MSc, BCom, MCom, BA, MA, B फार्मा, D फार्मा, BHM, CT, BDES, BVOC, PhD, और यहाँ पे अलग अलग तरह के और भी कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं।
ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी कैंपस में आपके जो हैं मोर देन 12,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं यहाँ पे वो यहाँ पे तैयारी अपनी कर रहे हैं, यानी कोर्स अपना कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको लाइब्रेरी, ई लर्निंग पोर्टल, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। तो जो जो इसमें दिया गया मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब आपको CHGM यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट करनी चाहिए, यहाँ पे देखिए दिया गया। तो चूजिंग CHGM यूनिवर्सिटी एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि आपको ऑफर करती है अपॉर्चुनिटी टू इंगेज स्टूडेंट फ्रॉम डिवर्स कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके बारे में लिखी गई हैं, जो कि NAAC A++ कैटेगरी 1 की यूनिवर्सिटी आपकी है, ठीक है। जो कि वाइड रेंज ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, वेल क्वालिफाइड डेडिकेटेड फैकल्टी अवेलेबल है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, यानी कि वर्ल्ड वाइड में आप कहीं भी लगा सकते हैं, इंडिया के बाहर भी। इंटर्नशिप प्लेसमेंट सपोर्ट है यहाँ पे, इंडस्ट्री ड्राइवन करिकुलम है, और ग्लोबल एक्सपोजर एंड एक्सचेंज प्रोग्राम भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ से ये मान्यता प्राप्त हैं, आपका NAA और NAAC और वर्ल्ड क्वालिटी रैंकिंग है आल्सो इसकी 2025 में एशिया में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो आपकी सस्टेनेबिलिटी 2025 में UGC कैटेगरी 1 में आती है, AICTE से अप्रूव्ड है, ठीक है। और ये देखिए NCET से अप्रूव्ड है, बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 मिला हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे इसके बारे में मेंशन की गई है, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब इसका देख लीजिए प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे इसमें जो है यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। तो गाइडलाइंस फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी कैंपस ऑब्लिक एफिलिएट कॉलेज। तो देखिए दो तरह से इसमें एडमिशन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक होता है एंट्रेंस माध्यम से और एक होता है डायरेक्ट माध्यम से। अब एंट्रेंस में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है जो डायरेक्ट CHGM के कैंपस में आपको एडमिशन मिलता है, और एक होता है इंटर्न जो CHGM से संबंधित जुड़े हुए कॉलेज जो भी आपके होंगे कानपुर में, वहाँ पे आपको एडमिशन देना होता है एज ए इंटर्न। तो बहुत जगह इंटर्न्स होता है, बहुत जगह डायरेक्ट माध्यम से एडमिशन हो जाते हैं। तो CHGM से जो जुड़े हुए कॉलेज होंगे वहाँ पे डायरेक्ट पहले पाव के आधार पर एडमिशन होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, और इसकी कोई लास्ट डेट अभी नहीं है फिलहाल, अभी आप स्टार्ट हुआ है, ईजिली आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो कैंडिडेट को आपको WRN डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, वेब रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। और इसमें आप साइंस, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट एक्सेट्रा जो है इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम जो है आप 3 प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 डिपार्टमेंट और 10 कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया गया है, और देख लेते हैं क्या है इसमें, डिटेल में आते हैं नीचे, और इसमें बहुत सारी चीज़ देंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा फिलहाल, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे तो ये वीडियो 1-2 घंटे की हो जाएगी, कोई मतलब नहीं, हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। अब एडमिशन फ्लो चार्ट है यहाँ पे देखिए दिया गया डायरेक्ट एडमिशन का। तो सबसे पहले आपको CHGM पे जाना है, फिर एडमिशन WRN रजिस्ट्रेशन पे जाना है। इसके बाद आपको आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय कैंडिडेट आपको WRN यानी कि यूनिक ID एक जनरेट करनी है, और कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड एंड सेव करना है आपको WRN फॉर फ्यूचर के लिए, ठीक है। उसके बाद आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका काउंसलिंग शेड्यूल होगा, और दी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे उनको इंश्योर करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट में विजिट करना पड़ेगा, जो भी नोटिफाइड आपको डेट दी जाएगी, फिर आपकी सीट यहाँ पे लॉक हो जाएगी फीस जमा होने के बाद। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जो भी आपका प्रोग्राम होगा, उसका कोर्स, उसकी फ़ीस एक्स्ट्रा, यहाँ पे जो भी काउंसलर होंगे फैकल्टी उनके माध्यम से, ठीक है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रीवेरीफाइड होगा, उसके बाद फिलिंग होगा आपका एडमिशन फॉर्म बाय कैंडिडेट इन ऑफलाइन मोड में, और फिर ऑनलाइन आपका चेक किया जाएगा आपकी पेमेंट फीस। उसके बाद आपका प्रोविजनल एडमिशन जो है वो गारंटेड किया जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम फीस होगी वो डिपॉजिट की जाएगी बाय द कैंडिडेट थ्रू बोथ, यानी कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड विद दी नोटिफाइड टाइम पीरियड के अंदर। उसके बाद एडमिशन आपका फाइनलाइज्ड हो जाएगा, और लास्ट में आपको कमेंसमेंट ऑफ सेमेस्टर के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए दिया गया है। अब यहाँ पे जो CHGM आपको कोर्स ऑफर्स कर रही है 2025 के लिए, तो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफर्ड बाय डिफरेंट स्कूल, यहाँ पे जो हैं स्कूल के नाम देके दिए गए हैं, कौन कौन से स्कूल हैं जो इससे संबंधित हैं, वो कौन कौन से कोर्स आपको ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे कोर्स के नाम दिए गए हैं,
तो ये है आपका, इसी के अंदर स्कूल होता है बेसिकली, कैंपस होते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पे आप बीटेक कर सकते हैं आर्टिफिशियल से, कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, मैकेनिकल, मटेरियल साइंस, केमिकल, ठीक है। तो ये सारे देखें यहाँ पे नाम दिए गए हैं। उसके बाद डिप्लोमा इन फैशन, डिप्लोमा इन केमिकल डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी है, तो इसमें आप बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी, बीएससी इंटीग्रेटेड, एमएससी लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, ये सारा आप कोर्स कर सकते हैं। साथ ही बेसिक साइंस की बात करें तो इसमें आपका बीएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ से आ जाता है, ठीक है। बाकी सारे कोर्स हैं। हेल्थ साइंस के कोर्स हैं, देखिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद पैरामेचुअल साइंस के कोर्स हैं, देखिए बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, ठीक है। स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे कि बीए इंग्लिश, बीए हिंदी, बीए संस्कृत, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, इस प्रकार से। सर्टिफिकेट कोर्स इन रसिया है, सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मनी है, सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच है, सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पेनिश है, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स इन मंडरिन भी आ गई यहाँ पे। एमए जैन धर्म से आ गया, एमए संस्कृत सर्टिफिकेट जैन धर्म से आ गया, सर्टिफिकेट इन प्राकृतिक, इस प्रकार से देखें यहाँ बहुत सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद आपके अटल बिहारी विजय स्कूल ऑफ लैंग्वेज स्टडीज़, यानी कि BA LLB, BA LLB ऑनर्स, LLB ऑनर्स, LLM 1 ईयर का कोर्स यहाँ पे देखे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट की बात करें तो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग का कोर्स कर सकते हैं, मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस है, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन है, डिप्लोमा इन बेकरी एंड कॉफिटेनरी, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट में आपके पास पेंटिंग का है, अप्लाइड आर्ट है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है, अप्लाइड आर्ट है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे 3D एनिमेशन डिज़ाइन सर्टिफिकेट कोर्स है, 3D मॉडलिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक में आपका MA म्यूज़िक वोकल्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में M.Ed है, B.Ed है, ये आप कर सकते हैं। अभी कुछ नए कोर्स भी देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में ये कोर्स अवेलेबल हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग सारे ही डिपार्टमेंट दिए गए, जो आपको इसमें से करना है वो आप डिपार्टमेंट देख सकते हैं, ठीक है। अब ये है एडमिशन एलिजिबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है और सीट कितनी आपकी अवेलेबल है। तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस अगर आप करते हैं, जो कि AICTC से अप्रूव्ड है, 4 साल का कोर्स होगा, 180 प्लस EWS की सीट इसमें अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी इसमें पास्ड है 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ, और ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। मिनिमम 45% मार्क आपके PCM में होने चाहिए। फीस 1,15,000 रुपये है, और इसका एडमिशन प्रोसेस थ्रू CHGM के द्वारा होगा। बीटेक में एडमिशन पोर्टल पे जाके आपको JEE मेंस में रैंक के अनुसार इसमें एडमिशन होगा, ठीक है। बाकी ये सेम है, इसमें देखिए सारा दिया गया है, डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो एक एक का कोर्स हम नहीं बताएंगे, इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, और इसके आगे इसका ईयर और इसकी फ़ीस जो है सब मेंशन की गई है, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबकी फ़ीस और सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, और इसमें देखिए कुछ नंबर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब जो एडमिशन के कोऑर्डिनेटर हैं, जैसे कि BSc में आपको आप लेना है, तो ये उनका नाम है, उनका यहाँ पे नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जाके। और देखिए इसके आगे किसी किसी में देखिए मेरिट बेस्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो कोर्स है, इसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का है, 4 साल का कोर्स है, 6 मंथ की इंटर्नशिप मिलेगी, 120 सीट है, 75,200 रुपये फ़ीस है, और मेरिट बेस्ड पे में एडमिशन होगा, ठीक है। और ये इसके कोऑर्डिनेटर हैं, इनमें इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सबका नाम देखिए दिया गया है डिटेल में, बहुत अच्छी PDF बनाई गई है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। BFA हो गया, बाकी ये सब कोर्स ही हैं इसमें टोटल, ठीक है। आप लोग अब जो आपको कोर्स करना है वो आप देखिए, इसमें से उसकी जानकारी आप निकाल लीजिए इसमें से, ठीक है। तो इसमें पूरे में यही दिया गया, और इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है 10% सुपर न्यूमेरली सीट आर अवेलेबल इन ऑल प्रोग्राम, ठीक है। तो 10% जो सीट हैं वो सभी कोर्सेज में अवेलेबल हैं, जो कि ऑन यूनिवर्सिटी कैंपस फॉर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए, यानी कि इंडिया के बाहर जो स्टूडेंट है वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उनके लिए 10% सीट यहाँ पे खाली है। तो इस प्रकार से देखिए पूरी ये प्रोस्पेक्टस दिया गया। अब इसका प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का, उसको देख लेते हैं। तो आपको जाना है रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू एडमिशन पे।
तो पहले देख लेते हैं क्या ये वेबसाइट अभी प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, क्योंकि कभी कभार ये वर्क नहीं करती है, तो हमको सेकंड वीडियो यहाँ पे जो है रिकॉर्ड करनी पड़ेगी आपके लिए। तो अभी देखते हैं, अगर ये वर्क कर रही होगी तो हम आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताते हैं, और क्योंकि अभी कोर्स और ऐड होंगे तो हमको फिर से आपको एक बार इसमें से वीडियो शॉर्ट में बना के आपको बतानी पड़ेगी। तो चलिए इस प्रकार से देखिए होम पेज आपके सामने आएगा और इसमें लिखा गया है आपके द्वारा दी गई जो भी जानकारी है वो सही होना चाहिए। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो विभाग द्वारा फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसे लेकर आप भविष्य में यूनिवर्सिटी में आप कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो WRN यहाँ पे आपको करना है अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और कैटेगरी, और यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन रहेगा डायरेक्ट मोड। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें डायरेक्ट ऑब्लिक स्क्रीनिंग का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। और कैसे इसको अकाउंट क्रिएट करना, तो चलिए एक आईडी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। डिटेल जो है हमारी गलत हो गई थी। ठीक है, डिटेल आप लोग फिल सही करिएगा, स्पेलिंग सही लिखिएगा तभी आएगा। कैटेगरी जनरल है, मोड ऑफ एग्जाम में सेलेक्ट कर लीजिएगा डायरेक्ट। अब यहाँ पे फिल करते हैं। अब यहाँ पे OTP देखिए आ जाएगा आपके पास मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे। तो दूसरा OTP हमारे पास आ गया है 657955। अब ईमेल पे चलते हैं और ईमेल पे भी देखिए OTP अब आ चुका है, जो कि है कुछ इस प्रकार से 440360। ठीक है, अब वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपका जो है डेटा जो है सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। ठीक है, और आपके फ़ोन नंबर पे जो है एक आपको WRN नंबर सेंड कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आपके पास स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल आ जाएगा। ठीक है, अब न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपको मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ से अपना लॉगिन करना है। तो जो WRN हमको मिला है उसको पहले हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं इसके अंदर के डिटेल यहाँ पे क्या दी गई है। तो हमारा WRN नंबर है कुछ इस प्रकार से 50, और यहाँ पे आते हैं कैप्चा कोड और यहाँ पे लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो लॉगिन करेंगे, देखिए यहाँ पे हाई का मैसेज आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए डेटाबेस इनका पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं आपको जो है बताना चाह रहा था। तो जैसे ये सर्वर जब आपका कम्प्लीटली बन जाएगा, एक बार हम और लॉगिन करके देख लेते हैं। फिलहाल ये अभी सही नहीं हुआ है, तो अभी ये देखिए वेबसाइट का लिंक खाली एक्टिवेट किया गया है, इसीलिए हम आपको बता रहे थे कि अभी जो है ये सर्वर जो है कुछ दिनों में अपडेट होगा। ठीक है, धीमे धीमे इसमें जो है चेंजमेंट आता जाएगा। फिलहाल आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है इस प्रकार से, और कुछ दिन का वेट करना है। ये वाला पोर्टल जो है अभी ओपन नहीं हुआ है, एक बार हम और फिल करके देख लेते हैं। अगर वहाँ फिर से हाई का मैसेज आएगा, इसका मतलब अभी जो है वेबसाइट पूरी तरह से वर्क नहीं कर रही है। 131504। ठीक है, लॉगिन पे से क्लिक करेंगे तो देखते हैं ओपन होता है कि नहीं। शायद ओपन हो गया, हाँ हो गया ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाम वगैरह देखिए अजय कुमार से नाम से हमने प्रोफाइल क्रिएट की थी, ये आ गया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोसीजर ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है पूरा डिटेल में, और आपको इस पर टिक कर देना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, सक्सेसफुली आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा। इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है जो कि पेंडिंग है, फिर अपना कोर्स ऐड करना है, क्वालिफिकेशन, फीस पेमेंट प्रिंट करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सीक्रेट कोड आएगा, फिर आपको कॉलेज में चेक इन करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस करना है। तो पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा फॉर्म देखिए भर के इस प्रकार से आ जाएगा। हिंदी में आपको अपना नाम जो आपने यहाँ नाम दिया वो हिंदी में यहाँ पे लिख देना है, जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपका आधार नंबर, नेशनलिटी है इंडियन है या फॉरेनर है। ठीक है, और EWS है तो करिए, वरना नो कर दीजिएगा। रिलीजन आपका जो है वो लिख दीजिएगा। परमानेंट नंबर है, मोड ऑफ एग्ज़ाम डायरेक्ट है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, फ्री वेजर कैटेगरी, अगर आप ट्रांसजेंडर इसमें से कुछ नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल कर दीजिएगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस है, आपका स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट हो गया और आपका तहसील हो गया। ठीक है, सेम आपका है, अगर सेम एड्रेस है तो इस पर टिक करेगा, नीचे आपका फिल हो जाएगा।
उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर है, तो यहाँ पे 50 KB की साइज़ की फ़ोटो लगेगी जो कि JPG और PNG फॉर्मेट में होगी, और यहाँ पे होगा सिग्नेचर। उसके बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है। ठीक है, ये एक प्रोसेस आप करेंगे तो आपका डैशबोर्ड पे आइएगा यहाँ पे। उसके बाद जाएंगे ऐड कोर्स वाले ऑप्शन में। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं, पूरा दिखा दे रहे हैं कैसे करना है। ऐड कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यू कैन ऐड ओनली 3 मैक्सिमम कोर्स सेम आपको जो है या अदर इंस्टीट्यूट से आपको सिलेक्ट करना है। यू कैन ऐड मैक्सिमम 10 चॉइस इन 3 सेम कोर्स में। ठीक है, तो जैसे कि आर यू अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए एडमिशन लेना है तो यस पे क्लिक करिएगा। और कोर्स का नेम देखिए यहाँ पे अवेलेबल, एडवांस इन डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन BA है। ठीक है, BA अभी भी ऑनर्स है, तो ये कोर्स अभी इसमें अवेलेबल है। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स। ठीक है, तो ये जो कोर्स अभी आपको यहाँ शो हो रहे हैं, इसमें से आप किसी में भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सर्टिफिकेट कोर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। रसियन लैंग्वेज है, स्पेनिश पे मान लीजिए हम कोर्स पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं स्पेनिश। तो यहाँ पे जितने कोर्स हैं आप इसमें से किसी में भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बहुत सारे कोर्स देखिए अवेलेबल हैं इसमें। ठीक है, मास्टर कोर्स से लेकर के वोकेशनल कोर्स, यहाँ पे सारे जितने प्रकार के कोर्स हैं अभी इसमें और भी कोर्स आपके ऐड होंगे। जैसे कि बीटेक का कोर्स इसमें नहीं है, बीटेक के लिए अलग से लिंक ओपन किया जाएगा, फिर PhD के लिए अलग से लिंक आएगा, और हाँ बाकी कोर्स इसमें अवेलेबल है। जैसे कि आपको BCA करना है तो BCA का लिंक शायद यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, तो बैचलर में देखिए सारे कोर्स हैं, BBA का ये है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस ये BCA का है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग सारे कोर्स दिए गए हैं। MCA का देख लेते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट है, मास्टर ऑफ बिजनेस है, MBA भी है इसमें, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है। ठीक है, मास्टर के भी सारे कोर्स लेकिन लगभग अवेलेबल हैं। MCA का नहीं है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, हाँ वही है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नेम, इंस्टीट्यूट का नेम तो अभी यहाँ पे देखिए शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है अभी यहाँ पे अवेलेबल ना हो डेटा, तो जब डेटा अवेलेबल हो जाए तो आप लोग फिल करिएगा। फिलहाल अभी इस कोर्स का डेटा इसमें शो नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए अभी कोर्स करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इफ़ इंस्टीट्यूट नेम इज़ नॉट शोइंग इन द लिस्ट देन क्लिक द एफिलिएशन सेलेक्टेड कोर्स। अच्छा ठीक है, और एडमिशन टेकन थ्रो लिटरल यस करेंगे एडमिशन पे, तो देन सेकंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोर्स को। ठीक है, ठीक है, फिलहाल अभी इसमें ऑप्शन आ नहीं रहा है। ठीक है, तो जब आएगा तब आप लोग कोर्स को ऐड कर लीजिएगा, और एक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड कोर्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने जो क्लोज नहीं किया है। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन ऐड करने का ऑप्शन आएगा, तो हम बता दे रहे हैं। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन, जैसे कि लास्ट क्वालिफिकेशन अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो 10+ तो इंटरमीडिएट होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 10 सेलेक्ट करना है। 10th की जो क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है, किस बोर्ड से किया है। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये भी बोर्ड आपका हो गया। ठीक है, रिजल्ट आपका पास हो गया, किस ईयर में पास किया वो लिख दीजिएगा यहाँ पे अपना। ठीक है, और किस मंथ में पास किया है वो लिख दीजिएगा, परसेंटेज लिख दीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज यहाँ लिख दीजिएगा, डिवीज़न, उसका सब्जेक्ट कौन से थे, रोल नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका एक। उसके बाद दूसरा ऐड पे क्लिक करेंगे, तो ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको 12th का डेटा देना है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये दो इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इसमें क्लिक करिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट करा होगा उसकी फ़ीस यहाँ पे शो करेगी। अभी हमने कोई कोर्स सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि अभी सेलेक्ट हो नहीं रहा है। ठीक है, तो वो कोर्स की आपको पेमेंट यहाँ पे कर देनी है। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है, उसका रजिस्ट्रेशन का हमको प्रिंट आउट मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट होगा। और उसके बाद सीक्रेट कोड आपको जनरेट हो जाएगा यहाँ से, जब आपका जो पूरी पेमेंट वगैरह हो जाएगी उसके बाद आपको कॉलम में चेक इन करना है। और ये जब ये सारे आपके कंप्लीटेड यहाँ पे शो करने लगेगा उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करके फाइनल सबमिट करना है। जब तक ये सारे कंप्लीट ना हो तब तक इस पर क्लिक मत करिएगा, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको करेक्शन करना है तो नीड करेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। फ़ीस अपडेट फ़ीस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप फ़ीस की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपडेट क्वालिफिकेशन, कुछ भी है यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपको इसका जो पूरा प्रोसेस है इसमें करना है। समझ में आ गया? तो फटाफट से जाइए इसमें रजिस्ट्रेशन करिए। लेकिन अभी जो है सारे कोर्स अवेलेबल नहीं है, शो नहीं हो रहे हैं, तो कुछ दिन और वेट करिए, 2-4 दिन बाद करिएगा। पूरा डेटा इसमें जब अच्छे से वेबसाइट चलने लगे
तो आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। अप्रैल में ये आपका मान लीजिए स्टार्ट हुआ है, तो ये मई, जून और ये आपका जुलाई, अगस्त तक ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो भरपूर आपके पास टाइम है अभी। देखिए उससे पहले कर दीजिएगा, क्योंकि एंट्रेंस भी आपके जल्दी होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप चैनल बने रहिएगा, क्योंकि अभी इसकी 1 2 3 वीडियो अभी कंटिन्यू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। कोई डाउट हो नीचे कमेंट करिए। बाकी इनकी जो वेबसाइट है उसमें पूरा डेटा अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं।